अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आखिर क्योंकि टीम इस वक्त मौजूद है शंघाई नाले पर। ये जो रोड जा रहा है ये आपको दिखेगा, ये बड़े पोश इलाके की तरफ ये रोड जा रहा है, लेकिन यहाँ के इलाके की हालत आज आपको दिखाएंगे। हल्का है जनाब ये असद खोकर साहब का, और यहाँ पर माशाल्लाह जो ताफुन है, जो गंदगी है, जो बदबू है, जो हालात है, वो सब आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे और लोगों से भी जानेंगे कि वो इस हाल में ज़िंदगी आखिर बसर कैसे कर रहे हैं। क्या ये है नया लाहौर? आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। ये आपने देखा है, ये कोई मनाजर जो है खुश दिल तो मनाजर है नहीं, आपको ठंडक तो पहुंचाएंगे नहीं। गंदगी है, ताफुन है। मुझे भी गंदगी में खड़े होकर बताना पड़ रहा है कि जनाब ये सड़क ये आपसे बिलोंग करती है, आपने इसकी सफाई करनी है। आपको हालत दिखाऊंगी मैं गलियों की, लोगों की, और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ये नाला, गंदगी, ताफुन, ढेर, ये बहुत गंदगी है। जबकि ये सड़क बनी उस वक्त की ज़्यादा गंदगी हो गई है इधर। सबकी गलत गंदगी हुई। किसी हुकूमत ने आके ये कोशिश नहीं की कि नाला खुलवाए, सफाई करवाए? नहीं, कभी किसी ने भी नहीं की। किसी ने नहीं की? नहीं। आप लोग यहाँ पे खरीदारी कैसे कर लेते हैं इतनी गंदगी और बदबू में? इधर के रहायशियाँ, जब इधर बारिश वगैरह जैसे थोड़ा सा पानी, इतना पानी होता है, इधर आने को भी नहीं दिल करता। नहीं करता? नहीं करता। तब्दीली मांगी थी, कैसी तब्दीली मांगी थी? नहीं, ऐसी नहीं मांगी थी। साफ नून लीग वालों ने भी तो कोई काम नहीं किया ना? उन्होंने तो किया था आगे से, जब पीटीआई किया था काम? पहले जब ये सड़क वगैरह बनी थी तब ये साफ सुथरा माहौल था। अच्छा, पहले सड़क बनी थी तब ठीक था। ठीक। और नालों का क्या हाल था? नाले ठीक थे, अब नाले गंदगी ज़्यादा आ गई है। ये बीमारियां नहीं फैलती? ताफुन होता है, बदबू होती है, स्किन एलर्जीज नहीं होती? ये तो सबको एलर्जी है, कोरोना वगैरह जो से डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा है इधर, हर बंदा बीमार है। एलर्जी है। ये देखें यहाँ पे खाने पीने का भी स्टॉल वगैरह लगे, मछली यहाँ पे बिक रही है। इनसे बात करते हैं कि ये कैसे लेते हैं इतनी गंदी जगह से चीज़? मजबूरी की वजह से खरीद लेते हैं, मजबूरी खाने के लिए खरीद लेते हैं। खाने के लिए है, लेकिन ये पीछे देखे गंदगी के ढेर है। अच्छा, ये लोग भी लोगों पे भी आफरीन है। चले, इंतज़ामिया तो करनी नहीं है, इंतज़ामिया तो कह रही है कि भाई ठीक है हमारे बस की बात नहीं है, वो ज़रा उनकी मसरूफियात बहुत है, लेकिन आम लोग भी क्या करते हैं कि सारा कूड़ा क्रिकेट उठा के नाले में फेंक देते हैं। कोई एक चीज़ आपको नहीं नज़र, बोतलें, शॉपिंग बैग्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। ये लोगों को सोचना चाहिए ना कि हमने खाने वाली चीज़ें खानी होती है, क्यों फेंकते हैं ये ऊपर से। भाई जितना यहाँ पे गंदगी का ढेर है वो देखें, आपको लगता है कि ये है हम लोग? ये हमारी आवाम है जो फेंकती है, ये कोई बाहर से आके नहीं फेंकता, ये मोहल्ले वाले फेंकते हैं। ये जुर्माना हो, फिर मोहल्ले वाले को साहस हो के हम ना फेंके। हमने इधर से खाना होता है, ये हम पकाएंगे, बदबू आएगी, जो भी खाएंगे, तो मोहल्ले वाले को सोचना चाहिए कि हम बदबू ना फेंके। कंटोनमेंट वाले कहते हैं हमारे अंडर नहीं आता, निश्तर वालों के अंडर आता है, निश्तर वाले कहते हैं कंटोनमेंट के अंदर आता है। इस लड़ाई के अंदर पिस रहे हैं बेचारे अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप लोगों ने यकीनन नून लीग के दौर में तो तब्दीली नहीं मांगी होगी, तो उन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है नून लीग वालों ने। इसका नून लीग वालों ने इसका तो कोई हाल नहीं किया, हल नहीं निकाला। पीटीआई वालों ने कुछ किया? पीटीआई वालों ने तो कुछ भी नहीं किया। नून लीग ने तो फिर भी इसको बना के बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ था। क्या बनाया? ये बिल्कुल साफ था, रोज इसकी सफाई होती थी। अब आप अंदाजा करें कि 1 महीने से सफाई नहीं हुई है, और आप ये देख लें कि हमारा क्या हाल है। जरा एम्बुलेंस गुजर रही है, किस तरीके से गुजर रही है, ट्रैफिक का हाल देख ले क्या है। ये एक कंडीशन है यहाँ पर। हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये इतनी गंदगी है। आप आगे आए, कई जगह पर गटर नहीं डले हुए। मुझे एक बात बताइए, गंदगी कंटोनमेंट वाले तो आके डालते नहीं है, ये गंदगी निश्तर वाले आके डालते तो नहीं, ये यहाँ के एमपी तो आके शॉपर नहीं डालते ना यहाँ पर, ये यहाँ के ही लोग डालते हैं ना, तो लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नून लीग के दौर में ये रोज सफाई होती थी, रोज सफाई होती थी। अब ये एक महीना सफाई नहीं होती। एक महीना से एक अम्मा जी से पूछ, कुछ भी नहीं, अगे भी गाई अगे भी क्या किया, उसे बेहबू के करके किया, कुछ भी नहीं किया। की कीता है? कोई सफाई करने वाले नहीं आंदे, कोई सफाई वाले गटर कर दे, असं पैसे देने, हर चीज़ के पैसे देने। पैसे देंगे तो सफाई दे, नहीं सफाई दे तो ठेके देने, असं उत्थे बारिश हो जाए लंघिया नहीं जाता,
ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भला क्या बात क्या है? आप कह रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड वाले नहीं आके गिराते, लेकिन ये काम किन का, सफाई का काम किन का है? कंटोनमेंट बोर्ड का है ना। जो टैक्स घरों में आ रहा है वो उसका कंटोनमेंट बोर्ड को नहीं। कंटोनमेंट वाले निश्चित वालों पे डालते हैं, वो कंटोनमेंट वालों पे डालते हैं, आप लोग भी उन पे डाल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये। गंद डालना तो आपकी जिम्मेदारी ना। गंद ये देखिए, अब ये मछली के स्टॉल्स है सारे, ये सारा कूड़ा वहाँ पे जाएगा। अभी ये सारा, अभी जो LDA वाले आएंगे, जो सारा जाएगा ना, ये उठ जाएंगे। मेरे कहने पे नहीं जाएंगे, ये LDA वाले आएंगे। ये जिम्मेदारी किसकी है? LDA वालों की है। इदारों पे एतमाद है आप लोगों को? इदारों वालों, वही तो कह रहा हूँ ना, इदारे सुन नहीं रहे किसी की भी। आगे कोई करवाने वाला हो तो फिर है ना। अब आप शिकायत कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं इमरान खान ठीक है, अब जिससे मर्जी पूछ लें, बच्चे को पता चल गया कि हो गई है। लेकिन जब शहबाज शरीफ था, शहबाज शरीफ आके करवाता था, चाहे वो अपने जेब से करवाता था, लगा के करवाता था, जहाँ से मर्जी करवाता था। ये कभी पानी ऊपर नहीं हुआ था। तब भी तो ये मछली बेचते थे ना, फ्रूट बेचते थे, तब क्यों पानी नहीं ऊपर? मेरे भाई, पहली बात तो ये गैर कानूनी तजावुजात है। दूसरी बात ये है कि ये जो गंद है, ये ना तो शहबाज शरीफ ने डाला है, ना इमरान खान ने आके डाला है। ये डाला तो आप लोगों के लोगों ने ही है ना, रिहायशी लोगों ने डाला है। टैक्स कौन ले रहा है? इसका मतलब है कि आप गंद डालते रहे, उठाते रहे, तो पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब है आप जो चीज़ आए फेंक दे नाले में। घर का कूड़ा, आप घर का कूड़ा आपका कौन लेके जाता है? आप घर में कूड़ा फेंकते हैं? आप घर में कूड़ा संभालते हैं? आप कहाँ फेंकते हैं? कूड़ा संभाल अपना घर का आप डस्टबिन में फेंकते हैं, आप उठा के बाहर रखते हैं। वो कौन लेके जाता है? अरे भाई, घर तो साफ करते हैं ना, ये आपका घर ही तो है। तो घर साफ करते हैं ना। घर कहाँ, कूड़ा आपने फेंका, कहाँ लेके जाते हैं कूड़ा? डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन कहाँ रखते हैं? बाहर। ये जितनी भी डस्टबिन पड़ी हुई है, जितने भी डस्टबिन पड़ी हुई है सफाई के लिए, एक भी भरी हुई नहीं है, एक भी भरी, सारा कूड़ा नीचे गिरा हुआ है। लेके कौन, सारा कूड़ा नीचे गिरा हुआ है। लेके कौन जाता है? ये आप कह रहे हैं आपको इदारों पे एतमाद नहीं? अदारों पे एतमाद है, लेकिन अदारे हैं, लेकिन काम करवाने वाला कोई नहीं है। सर, आप मुझे बता दें इसमें गलती किसकी है? मैडम, आवाम की गलती है। ये देखें, ये जो घर है ना इधर, ये दुकानदारों के साथ हमने खुद ट्रैवल किया है, घरों को बताया है, ये कूड़ेदान पड़े हैं, इसमें आप जो है ना जाके कूड़ा डालें, ठीक है? ये बेशक इन दुकान वालों से पूछें। ये अभी गाड़ियाँ डेली लेकर जाती हैं ये कूड़ेदान, लेकिन अवाम है खुद इधर इसके अंदर कचरा फेंकती है। और तकरीबन ये 2 हफ्ते बाद सफाई भी करवाते हैं TM वाले, ठीक है? अभी इस नाले पे आज तक किसी ने नहीं काम किया है। अब वो जो चौकी है पंजाब पुलिस के पास, आप वहाँ जाएँ, पैप आ चुके हैं, प्लास्टिक के पैप, इसको जो है ये इस नाले को अभी ख़त्म करने लगे हैं, ठीक है? और उस, मेरी बात सुने भाई, वो सामने बंदे वाले पुल पे जाए, असद खोकर साहब ने इफ्तिताह की है, वो पैप डलवा रहे हैं। इस हलके में हमारे ये PP 61 में नून लीग की 10 साल हुकूमत रही है। आप गलियों में देखें, कूचों में देखें, कोई क्या नून लीग? कुछ नहीं। हम ये नहीं कहते हैं PTI की हुकूमत अच्छी है या नहीं। हमारे हलके के लिए असद खोकर जो है ना, वो शेर दिल इंसान है। असद खोकर साहब को 3 सालों में होश नहीं आई है कि ये साफ करवाएं, यहाँ से कूड़ा निकलवाएं। असद खोकर साहब जब वोट लेने आते हैं, असद खोकर साहब ने, ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो पुल है ना, इसके नीचे जो नून लीग वालों ने डाला था, अंदर फट्टियाँ थीं जो अंदर लटकी हुई, उन्होंने बहुत कोशिश की है, ठीक है? फिर ये नाला पानी इधर जाता था, रुई नाले पे। हुकूमत किसकी है पंजाब में? मैं आपको, हुकूमत किसकी है? इमरान खान साहब की। फंड्स का मसला नहीं है, MP है आपका, PTI बनवार है। आप, मैं कह रहा हूँ पंजाब सोसाइटी के पास जाएं, इस नाले का 3 साल बाद होश आ गई है उनको कि नहीं? होश आ गई है, लेकिन आप देखें कि उसने इधर हलकों में बहुत काम किया। ये आप ये ना कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे तो वो आया ना, पहले कहाँ था? आप कह रहे हैं कि मौका दे के चौका मार रहे हैं। वो पहले क्या था वो? अब पहले वो इधर का वो तो MP है, बस उसको वजारत मिल गई है, वजारत के बाद तो नहीं इधर आया, वो अपनी वजारत कर रहा था। अब इधर कोई पूछ नहीं रहा था उसको, अब उसने आगे कुछ काम करवाना है, वो करवाना भी इसलिए था कि इलेक्शन थे, इलेक्शन हो गए हैं तो अब कहाँ है? और लोगों से बात करती हुई, ये देखिए ऑल द वे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर गंदगी से किस तरीके से फिर के जा रहे हैं, पाँव गंदे, गलाजत। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी तंग नहीं लगती आपको? ये इतनी गंदगी में आप जिंदगी बसर कर रहे हैं? बिल्कुल तंग लग रही है। किसका काम है ये? किसका, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मस्जिद पास है, लोग वुज़ू के लिए निकल के जाते होंगे, गंदे हो जाते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। किसने किया ये? किसने किया है? हमारी हुकूमत ही है। और तो हुकूमत ने गंद डाला है। हाँ, हुकूमत यहाँ आके शॉपिंग बैग फेंकती है, नहीं कि गोपी आप लोग फेंकते हैं? नहीं, लोग कि ताजर फेंकते हैं?
ताजर वगैरह नहीं, यही रेडियो वगैरह वाले ये सारे यही तंग कर। रेडियो को यहाँ पे जो रेडिया तजावुजात हैं गैर कानूनी, ये रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? ये रोकेंगे बाहर वाले जो इनके जो हफ्ता वगैरह लेते हैं इनसे, वही लेते हैं। हाँ सारा, सारे भत्ता लेते हैं, हाँ सारे भत्ता लेते हैं। हाँ। की बात है, आप देते हैं भत्ता? नहीं, हम तो आपको कैसे पता भत्ता लेते हैं? पता ना बिल्कुल हमें, क्या कितना भत्ता लेते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता कितना लेते हैं, लेकिन ज़रूर लेते हैं। लेते हैं। उठाते नहीं क्या गए, आपने जज कर लिया कि भत्ता लेते हैं? हाँ लेते हैं ज़रूर। इसलिए काम नहीं करते। ये तंग कर, ये देखिए ज़रा लेडीज़ कैसे पानी से गंदगी से आ रही हैं। सामने मस्जिद है, जाहिर है 5 वक्त लोगों ने नमाज़ पढ़नी, आना है, अल्लाह का नाम लेना है, यहाँ पर पढ़नी नमाज। लेकिन कैसे पढ़ेंगे नमाज जब ऑल द वे इस गंदगी से गुजर के जाएंगे? तो मुझे लगता है कि वुज़ू दोबारा करना पड़ जाएगा, शायद एक जोड़ा भी लेके जाना पड़ जाए। जी बिल्कुल, ये तो आपके सामने ही है जो हालात नज़र आ रहे हैं। मस्जिद में जाना मुश्किल हो गया, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना मुश्किल हो गया। कपड़े जो हैं वो गंदे ख़राब हो जाते हैं छींटे पड़ के, और ये नाले का हाल देख लें, और ये रेडियाँ लगी हुई इनको देख लें आप। इसी दौर में नाला किसी ने साफ़ कराने की जसारत की है? नून लीग के दौर में, नून लीग 10 साल रही है यहाँ। नहीं नहीं, वो किसी ने भी नहीं की। जो आता है बस वो जब वोट लेने होते हैं तब करते हैं, बाद में फिर वही कुछ ही है। अभी वोट लेने के लिए ज़ाहिर इलेक्शन ईयर में हम ऑलमोस्ट दाखिल हो गए हैं, तो असद खोकर साहब का ये हल्का है। हाँ जी, ये मैं पिछले दिनों सुना था कि इन्होंने ना ये नाला जो है ना ऊपर से कवर करने का जो है ना वो किया इफ्तिताह 3 नवंबर का। अब देखें क्या करते हैं 3 अक्टूबर का। अब देखें कब शुरू होता है। अक्टूबर तो गुजर गई ना। हाँ जी, सरकारी काम तो फिर आपको पता है कैसे होते हैं। लेकिन सरकार भी उनकी है, हाँ ये भी है, काम कराने वाले भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। नजर आ रहा है कोई तब्दीली आ जाएगी यहाँ? जी तब्दीली का, तब्दीली ने तो में तब्दीली कौन से आने। बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, लेते हैं, एलर्जियाँ नहीं होती, स्किन एलर्जीज प्रॉब्लम? ये देखें आपके सामने, ये बीमारियों का गढ़ है। ये देखें, ये बीमारियों का गढ़ है ना, आपको भी नजर आ रहा है। वो ऊपर हमारी हालत ये है कि देखिए ये चिंची रिक्शा ये 1 वे आ रहा है, हालांकि वे वहाँ पर है, लेकिन यहाँ से आ रहे हैं लोग, टेंशन ही नहीं। ये देखिए 1 वे जा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी। बस कोई भी नहीं है कानून पे अमल दरामद करने वाला। ठीक है, इधर अम्मा जी हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस गंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ज़िंदगी गुजार रही है इस गंदगी में आप लोग? ज़िंदगी बहुत तंग गुजर रही है, बहुत तंग दस्ती है। कोई सफाई नहीं कराने आता यहाँ पे? बस हम तो काने से आई हूँ, काने से आई हूँ, मैं इधर नहीं रहती। तब्दीली देखी आपने काने में? उधर तो बहुत अच्छी सफाई, इधर बहुत गंद है। गंद है हाँ जी, उधर तो मसला होता है। चाहिए होना चाहिए। इतनी दुनिया परेशान है, कितनी दुनिया परेशान है गुजरने से। किसी का पाँव गंदे, किसी का कपड़े, किसी की गाड़ी, छींटे पड़ते हैं गंदे। फिर गंदे गंद ही गंद है। इतनी को महंगाई हो गई है, गरीब रोटी नहीं खा सकता। अम्मा जी की फरियाद आपने सुन ली। ट्रैफिक का इतना बुरा निज़ाम है जिसकी कोई हद नहीं। ज़रा फॉलो कर ले वसीम भाई मुझे। ये देखिए, ये लोग यहाँ पर अब बेच रहे हैं, ये सारा जो गंद है, गलाजत है, जो बाकियात है, ये सारी की सारी नाले में फेंक देते हैं। ठीक है, वो आपको नज़र भी आ रही हैं। अब इनको रोकने और ये गैर कानूनी है, ये सारे गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं। मुझे नहीं पता कि इदारे इनको क्यों नहीं देखते, या काम क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्या वाकई भत्ता लिया जा रहा है या मोहब्बत में इन्हें छोड़ दिया जाता है? निज़ाम कौन ठीक करेगा यहाँ का, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस हल्के से हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी, और बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है वो शिकायत दर्ज कराई थी कि आप यहाँ पर आएँ, प्रोग्राम करें, यहाँ की हालत दिखाएं। यहाँ पर पहुँच के हमें लगा कि शायद ये हल्का किसी और का है, लेकिन नहीं, ये हल्का फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली असद अली खोकर साहब का है, जो कि सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था उनके हल्के में, तो हम जो है एक बार आपको वो क्लिप दिखाते हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में असद खोकर साहब के हल्के को जब कवर किया था तो क्या हालत थी, और ये जो एरिया है इसकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। एक बार वो क्लिप देखें, फिर वापस आते हैं। बट अगर अब मैं शुरू से दिखा दूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, तमाम गलियाँ
तमाम गलियों की हालत ये है कि वहाँ से गुजर ताफुन इतना ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, गलाजत इतनी ज़्यादा है। ये देख लें आप, थोड़ा सा वसीम भाई कैमरा ज़रा फोकस कीजिएगा, बच्चे साइड पर होना, मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये गटर का पानी मुसलसल निकल रहा है, पानी गटरों से उबल कर बाहर आ रहा है, गंदगी बाहर आ रही है। बेचारे बच्चे यहाँ पर जो स्कूल जाने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और पता नहीं न जाने क्या क्या कारोबार अलग से मुतासर है। अस्सलाम वालेकुम। कितने मुतासर हैं आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी, तो कितने मुतासर हैं ये जो माशाल्लाह से? माशाल्लाह, ये इससे मुतासर हम पूरी गंदगी में बसर कर रहे हैं ज़िंदगी, तकरीबन को 8 माह से। 8 महीने हो गए। हाँ, तो ऐसे ही मच्छर है, डेंगू भी आगे से आ रहा है, काफ़ी शिकायत है डेंगू की, एरिया भी है इसमें, तो एरिया भी है, तो सभी काम गुजारा कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से ये काम शुरू हुआ है तब से किसी भी माशाल्लाह असद अली खोखर साहब ही तो हैं आपके यहाँ से MP है, उन्होंने जहमत की है यहाँ आके चेक करने की इस हलके को? बात सुनना नहीं गवारा करते, कौन जाके उससे मिले? आप लोगों ने वोट दिया था उनको? वोट दिया है। क्या समझ के वोट दिया था, क्या सोच के क्या वोट? यही समझ के वोट दिया कि इलाके की हालत अच्छी होगी, खुशहाल ज़िंदगी होगी। यहाँ तो बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। वोट से पहले इलाका अच्छा था कि अब अच्छा है? ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ- ਇਹ ਤੇ ਕਰੇਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੋਸਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਐਡੇ ਬਿੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਕਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ। आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे तो कहीं बाहर पढ़ते होंगे ना सर, सॉरी गलती हो गई मुझसे, आपके बच्चे तो इस तरह गलियों में नहीं होंगे, आपके तो लाहौर के बड़े पोश इलाकों में घर होंगे, आप तो माशाल्लाह सरकारी जगहों पर रह रहे होंगे, आपके बच्चे ऐसे नहीं फिर रहे होंगे। मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये बच्चे, ये वोटर्स के बच्चे, ये आपको हुक्मरान बनाने वालों के बच्चे, ये आपको असम्बलियों में पहुंचाने वालों के बच्चे आज गंदी हालत में गंदी जगह पर खेल कूद रहे हैं, बीमारियों के साथ मौजूद हैं। और ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ये वो बच्चे हैं। मुझे बताएं, आपने इनका हक लिया है, इनसे वोट लिया है इनके माँ बाप से, इनको क्या दिया है? साफ गली तक तो दे नहीं सके। देखें, बेटी को स्कूल से लेकर आ रही हैं, बैग हाथ में पकड़ा हुआ है, और किस तरीके से आ रही है ये भी सबने देख लिया है, गंदगी में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप रोज बच्ची को स्कूल ऐसे छोड़ रहे जाती हैं? हाँ जी, सुबह भी और शाम को क्या भी। महसूस होता है जब आप इतनी गंदी जगह से गुजरती हैं? बहुत बुरा महसूस होता है। बुरा महसूस होता है। हाँ जी, वोट दिया था आपके घर वालों ने? बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? PTI को। माशाल्लाह। अब PTI ने क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ये कब से हालत कैसी है? तकरीबन 2 माह हो गए, ऐसे ही है जब से बारिशें शुरू हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप लोग खाना पकाते हैं? हाँ जी, खाना पका रहे, वो देखे अम्मा जी आ रही हैं, ठीक है, वो इंतहाई बुरे तरीके से, चूँकि जाहिर है गंदगी है, उन्होंने वहीं से गुजर के आना है। इस उम्र में आपने आवाम को ये करने पर मजबूर कर दिया है। खाना सही है ना गुजरने का। हाँ जी, मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी। तो ये मजबूरी आपके हुक्मरानों को, आपके MP साहब को, सिटिंग मिनिस्टर साहब को नज़र नहीं आ रही? क्या पता ना नज़र आ रही हो। नहीं, नज़र तो आनी चाहिए, उन्होंने वोट नहीं लिया यहाँ से। वोट तो लिए हैं बहुत हमें दावे से। क्या कहा था जब वोट लेने आए थे? यही आपकी सड़कें सही कर देंगे, आपकी गलियाँ ऊंची कर देंगे। ये पहले सही थी, अब सही है? सेवरेज नहीं, पहले अब ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादा ख़राब? हाँ जी, पहले इतना बुरा हाल नहीं। नहीं। कोई अपील करेंगी आप ज़रा कैमरे की तरफ देख के कि क्या चाह कह रहे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, सेवरेज का काम सही हो जाए। सेवरेज की वजह से ना ख़राब सब कुछ, बस हमारे गटर पैप वगैरह सही हो जाएं। गलियाँ टूट फूट का शिकार है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ। कब से ये हाल है? ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, पहले सही सी ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ, ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं, जब बच्चे सुबह साफ कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं तो वापसी में बच्चों की क्या हालत होती है? ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। नहीं, तुसी कोई पैगाम देना है जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਅਸਦ ਅਲੀ ਕੁੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ भी। मीडिया वाले आते हैं। पैथेटिक सिचुएशन है, पैथेटिक सिचुएशन है। तो नाज़रीन, क्लिप आपने देख लिया है, हालत भी आपके सामने है, कंडीशन भी आपके सामने है हल्के की। यहाँ के जो रिहायशी हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स जो फेस हो रही हैं उनका सदेबाब किया जा रहा है? नहीं, ये अहम क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से सड़कों की इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हालत है? खूबसूरत हालत है ना दी, ये पूरी गली है, कम से कम हरे साल डेढ़ दो ही हो चले ने, यही हालत है ना दी। गली पानी पानी है, दुनिया ने भर्ती पा पा के गली का हाल जरा कुछ किया भी, चलो खुद ही से किया है। खुद लोगों ने खुद भर्तियां ट्रॉलियां सटा सटा के, नहीं तो इस गली च बिल्कुल नंगिया ही नहीं जाता सी भी इन्ना ना पानी, दुनिया पानी के विचों दी गुजर गुजर जा रही सी। जब बारिश होती है तो क्या हाल होता है? पानी बहुत गलियां च खुलता है, पानी खड़ा हो जाता है। हाँ, खड़ा। गटरों का क्या हाल है? गटर बिल्कुल पानी फुल हो जाते हैं, पानी गटरां चों भी निकलना शुरू हो जाता है। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत की है कभी जाके MPA साहब से? को शिकायत करिए, सानू इत्थे कोई नज़र आवे कोई शिकायत करने वाला तो किसी ने शिकायत करिए। हाँ, तो इन्ने परेशान कोई भी नहीं आउंदा। इत्थे गटरां दा पानी निकलदा, गटर बंद ने, पानी पीने वाला पानी है, विचों बदबू आउंदी पानी। मिक्स पानी आता है, गटर का पानी, सीवरेज का मिला हुआ पानी। हाँ, बिल्कुल मिला आता है। उससे तो बीमारियां, पेट की बीमारियां पैदा होंगी, अमराज पैदा होंगे, हेपेटाइटिस होगा और भी मसाइल पैदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिकायत करते हैं असद साहब को? माशाल्लाह वो आपके दफ़ा कंप्लेन की है, एक दफ़ा नहीं बहुत ज़्यादा दफ़ा कंप्लेनें की हैं यहाँ से जाके लोगों ने, तो ये डेंगू का शोर डालते। टाइम नहीं है उनके पास, क्या मसला क्या है? नहीं सुनते भी हैं, मतलब टाइम भी ना, लोग गए, मैं तो गया नहीं लेकिन लोग गए हैं उनके पास ना। कब से कंडीशन कब से ऐसी? नून लीग का दौर भी ऐसे ही था? पर मेरा ख्याल है कोई कुछ साल डेढ़ साल हो गया। PTI के दौरे हाजिर में, PTI के दौर में। हाँ, PTI के दौर में ऐसे हुआ। यही तब्दीली वाला दौर है। हाँ, ऐसे ही है तब्दीली। हुकूमत भी उनकी है, रिप्रेजेंटेटिव भी उनकी, MPA भी उनका ही है। लेकिन कभी उन्होंने चक्कर लगा के किया है कोई? करके क्या मेरे हाल कोई हो गए हैं तकरीबन ना 15 दिन पे पाइप पड़े हुए 4-5 पड़े हुए हैं ना, बस वही पड़े हैं अभी। वो इब्तिदा करके आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? अब ये देखें ना, हमारा करके रास्ता भी बंद कर दिया उन्होंने। अब तरक्की का हाल ये है कि हम जब कहीं इफ्तिताह करते हैं तो हम उनको दिखाने के लिए निशानी के तौर पे वहाँ पे सामान रख देते हैं और फिर वो बरसों सामान वहाँ पड़ा रहता है। गुजरते हुए हर चाचा मामा आवाज़ लगाता है, ए हुन होया है, हुन होया है, हुन होया। ये होना माना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। बस पाइप पड़े हैं, वो रास्ता भी बंद किया हुआ आप उन्होंने। लोगों ने वोट दिया था उनको? नहीं, मैंने कभी आज तक वोट नहीं दिया PTI। आप देंगे? ना, मैं कभी नहीं दूंगा। मैं आगे लोगों से पूछ लेती हूँ कि वोट बड़ा माने खैजा उनका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है यहाँ पे? गटरों का गंदा पानी, मिला हुआ पानी आप लोग पी रहे हैं, सीवरेज? यहाँ का कोई वाली वारस ही नहीं है। PTI को वोट दिए हैं, वो इधर चक्कर भी नहीं लगाते। यहाँ जब भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है यहाँ तो लगना भी मुहाल हो जाता है, ना कोई गुजर सकता है। अगर कोई आदमी ने कोई नमाजी है उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई भी कोई मसला बन जाए यहाँ पे तो हमारा इतना पानी है वो प्रेस ग्राउंड में जा रहा है, तो ये रास्ता कब का बंद पड़ा। जब का PTI की हुकूमत आई है उस टाइम का ये रास्ता ख़राब पड़ा। PTI को आपने वोट दिया, वोटर हैं उनके PTI के, आपने क्या समझ के वोट दिया था? जरा उम्मीद बताएं। समझा था कि अब चलो हमें नया पाकिस्तान मिलेगा। पुराने पाकिस्तान में भी यही हाल था? देखो पुराने में तो बिल्कुल बहुत हम खुशहाल थे, ठीक है, हमें खाने को भी राज मिलता था। आपने वोट PTI को किस बिना पे दिया? हम लोगों ने गलती कर ली ना, वो गलती अब गलती का गजाला कर रहे हैं ना। वो मुझे गाना याद आ गया, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। वो हम लोगों ने गलती की है ना, मारा हो रहा है अब, उसकी हमें सजा मिल रही है ना। हाँ। और भी लोगों से बात करते, देखिए बच्चे हैं यहाँ पर, ये इतनी गंदगी है, ताफुन भी होगा, गटर खुलते हैं, बदबू है, कीचड़ बना हुआ है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स बराबर लगे हैं। एक बार फिर ज़रा वसीम भाई बैनर्स की तरफ लेके जाइएगा। बैनर्स बड़े पॉइंट पर लगाए हुए हैं, बड़े पॉइंट पे जो है वो तशहीर की गई है। हालांकि PTI वाले जो हैं वो ये भी कहते थे कि तशहीर नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे, हम ये कल्चर सिस्टम ख़त्म करेंगे, लेकिन बहरहाल ये है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि लोग अब क्या चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
के बाद खुशामदीद नाजरीन, हालत ज़ार आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की जिस पे हमने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम किया था, आपने वो देख ही लिया है पिछली ब्रेक में। लेकिन ये देखें, वो उस तरफ से देखना शुरू करे, वसीम भाई थोड़ा सा कैमरा जूम इन करना शुरू करे। लोग जो हैं, ये लाहौर है, लाहौर मैदानी इलाका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में खड़ी हुई हूँ। उसकी वजह ये है कि ऊपर नीचे तमाम सड़कें हैं, टूट फूट का शिकार हैं, बदहाली है, गटर जो हैं वो टूटे हुए हैं, ढक्कन नहीं है अव्वल, उस पर गंदगी है, ताफुन है, गलाजत है। और ये है लाहौर, और ये लाहौर कोई साइड वाला लाहौर नहीं है कि जी लाहौर के मज़ाफ़ात का इलाका है, ये लाहौर है, इसे कंसीडर करें लाहौर है। ये हम लोग जब दिखा रहे होते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उफ उफ भी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वही चीज़ क्यों दिखाते हैं जो थोड़ी सी रह जाती है, हमने तो बहुत काम किया है। सर अगर आपने काम किया है ना, अगर आपने काम किया है तो ये काम यहाँ पर दिखना चाहिए, और हमारा काम है हम सिर्फ सच दिखा रहे होते हैं। हमें नहीं पता वो किसके दिल पे जाके तीर लगता है, लेकिन सच का साथ तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लोगों की जो है मुश्किलात बढ़ती हैं। क्या मुश्किलात क्या होती हैं? आप खुश हैं? ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये बहुत गंदगी, बहुत गलाजत है और 5-6 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, जब बारिश आती बहुत ज़्यादा पानी होता है, बच्चों के कपड़े ख़राब होते हैं, नमाजी जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकते, घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी गंदगी होती है, और जब बारिश आती है तो लोगों के घरों में पानी आता है। आप लोगों ने कभी शिकायत की है जाकर कि आप जो मुतल्लिक आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं, उन्हें जाके बताएं कि आपने वोट लिया यहाँ से? जी बिल्कुल, कहा है उनको। काफ़ी लोग जमा होके जाते हैं, यही कहते हैं कि ये तकरीबन 2 माह रुक जाएं तो ये गलियां बन जाएंगी। ऐसे यानी कि एक वादा गया फिर महीनों से ये बाहर मेन पे पाइप भी पड़े हुए हैं। आपको अभी कोई उम्मीद है कि ये पाइप जो पड़े हुए हैं डल जाएंगे, इसको मेंटेनेंस इसकी कर देंगे सड़क की? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ये पाइप तकरीबन 2 माह से इधर ही पड़े हैं और डेली आते हैं, बता देते हैं जी हम सर्वे कर रहे हैं, कैमरा लेके आ जाते हैं, ये देखिए ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी होता कुछ भी नहीं है। कोई यानी कोई काम नहीं कर रहे। कोई काम यहाँ पर ना माशाल्लाह ये पानी का गिलास लेकर आए। पानी का गिलास दिखा दूँ मैं आपको। ये वैसे नॉर्मली इस तरह का, ये बड़ा साफ़ पानी अपनी तरफ से लेकर आए हैं। इनके घरों में आते हैं, बड़ा साफ़ पानी है, आपको ज़र्रात अंदर नज़र आ रहे हैं। ये पानी गटर का पानी मिला हुआ पानी है और ताफून आ रहा है इसमें से, बहुत बदबू है, शदीद गटर की बदबू है, स्मेल है। अब सोचें कि ये लोग ये पानी पीने पर मजबूर है। आप पियेंगे ये गिलास का पानी? कभी नहीं पियेंगे। वो देखें, ये अम्मा जी के पास मैं लेके जाती हूँ गिलास, अम्मा जी से पूछती हूँ, अम्मा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ, मिलन वाटर। ਅਸੀਂ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ गंदगी वाला पानी, मिनरल वाटर पीते हैं। हम लोग ये पीने पर मजबूर है, हमारे बच्चे ये पीने पर मजबूर है। और आप यकीन कीजिएगा कि इसमें से इतनी स्मेल आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो आपने सोने पे सुहागा है, सड़कें टूटी हुई हैं, और दूसरा कि लोगों के पास साफ़ पानी भी पीने का मुयसर नहीं है। ये पानी गटर का पानी इसमें आता है। एक दूसरा बहुत पुरानी लाइनें हो गई हैं, अभी ये मंजूरी आई है, लेकिन ये वालों ने भी कभी ये जसारत नहीं की कि वो यहाँ पर आते और आप लोगों को लाइन से। जब उनकी पहले हुकूमत थी ना, बहुत अच्छा माहौल था। जब से ये पीटीआई आई है ना, कोई काम हुआ ही नहीं। पीटीआई वाले तो तरक्की पसंद लोग हैं, वो तो करते हैं काम। छोड़ें तरक्की पसंद जितने हैं, पाइप ला के तो उन्होंने ही रखवाए हैं बाहर, बस रख गए हैं ना। पानी का सीवरेज का जो पैप है ना वो भी बेकार है, और गटर तो रहते ही बंद है, वो भी बंद है, पीछे भी बंद है, वो मेन भी बंद है। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह कोई दर्ज कराई है? बहुत की है। क्या कहते हैं आगे? वो बस वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? यहाँ के नुमाइंदे कुछ नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ नुमाइंदा आता ही कोई नहीं। यहाँ के क्या, कौन नुमाइंदे थे? ये आया मलिक असद, वो पैप रख गया, चला गया, पाइप रख के चले गए। बस अब वो रखेंगे, बस अब इलेक्शन होगा, उसके बाद देखा जाएगा। इलेक्शन के बाद? अच्छा, ये अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगा दिया जाता है कि इलेक्शन आते ही है तो अवाम का काम होता है? दरअसल पहले इधर नून ही जीतती थी, तो नून भी ये काम करती है। बस वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि क्यों जीतती। अवाम पे गुस्सा निकालेंगे? हाँ जी, ये नून का गुस्सा जुनून वाले अवाम पे निकाल, अवाम पे निकाल रहे हैं। पहली दफ़ा ये हुआ आदमी पीटीआई का, वरना इधर नून ही जीतती है। आप खुश हैं ये पहली दफा वाले से? इनसे तो हम खुश ही नहीं है कि तो पानी से हमारा ये माहौल है, पूरी गलियों का ये हाल है। पूरी गलियों का
हाल है। मैं और लोगों से बात करती हूँ कि उनकी कंडीशन क्या है। ये देखें, इतनी मुझे समझ नहीं आ रही मैं पैर किस तरह रखूँ। ये स्कूल है, ठीक है, और ये स्कूल के आगे जब बारिश होती होगी या गटर का पानी उबल के बाहर आता होगा तो बच्चे कैसे गुजर के जाते होंगे। क्या तालीमी निसाब, क्या सिस्टम क्या है हमारा तालीम का, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे पढ़ नहीं सकते। जी मेरा नाम नवीद है, ये मेरा घर है ये वाला। तो ये पानी जब खड़ा हो जाता है ना गलियों में तो ये पानी सारा इसके अंदर चला जाता था घर के अंदर। इसलिए ऊंचा करवा लिया। ये मैंने फिर ये अपने खुद से ये है ना मट्टी लेके आए ऐसे सीधा किया हमने यहाँ पे, फिर हम घर जो है ना ऊंचा किया है। सिर्फ यही काम है कि इधर 10 रुपये का काम नहीं किया पीटीआई ने, किसी किस्म का कोई 3 सालों में कभी काम नहीं किया। हमें तो असद खोकर साहब ने आके विजिट किया। मैंने जिंदगी में पहली दफ़ा उसको देखा जब यहाँ पे पाइप रख के गए हैं। पहले कभी देखा ही नहीं है उसे, देखा ही नहीं था कभी पहले नहीं देखा। उन्होंने वोट तो दिए, यहाँ से ही वोट दिए, पता नहीं किसने दिए कैसे दिए, जीत वो कैसे गए हमें तो पता भी नहीं है। किसी किस्म का मतलब के कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। आप मुतमईन नहीं है? मुस्तकबिल में देख रहे हैं पीटीआई को यहाँ पर? नहीं देख रहे? नहीं यही देख रहे हैं हम। वैसे ये अजरा है, मजाक है, ये इतने ऊंचे नहीं है लेकिन ये ऊंचाई पे खड़े हुए हैं। वजह ये है कि मैं जहाँ खड़ी हूँ इतनी टूटी हुई है सड़क, इतनी नीचे है कि मैं छोटी लग रही हूँ। अब देखिए ये अजरा है, मजाक था, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत बतानी चाहिए, हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको ये तब्दीली जो आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में आई हुई है? ये तो तब्दीली आपको पता आई हुई है, पूरे मुल्क में आई हुई है, महंगाई से लेके तबाही तक। और इन्होंने मेरे ख्याल में, मैं पूरे लाहौर का, कराची भी रह के आता हूँ, मैंने विज़िट किया, ये खाने का काम नहीं इन्होंने किया तरक्याती। और ये गलियों में ये हालत, मेरा घर उस तरफ है, गटर उबल जाएँ तो घरों में पानी आ जाता है। बारिश आते हैं साफ करने के लिए गटर का? कोई नहीं आते। कभी कोई अगर को पकड़ लाए वासा वालों को तो वो कर जाते हैं, 1-2 दिन में होता है, फिर वही छप्पड़ लग जाते हैं। लेकिन गंदगी बेबहा है। पीने के पानी की क्या कंडीशन है? साफ पानी आता है? नहीं, वो भी बदबू, बड़ा साफ पानी आता होगा। पीने का पानी में भी आप ये समझें कि बाद दफ़ा ऐसा था कि गटरों का पानी आया था, स्मेल सूंघते हैं, फिर हमने ग्लास में स्मेल बहुत आ रही थी ना, वो हम सूंघते हैं, हम मोटर बंद कर देते हैं कि ये गटरों का पानी है। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है। आप लोगों ने अगर वोट दिया है, ये मैं आपको एक बेसिक दुनिया में ओवरऑल रूल बता रही हूँ, किसी भी आप सोसाइटी में चले जाएं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आवाम को प्रोवाइड करनी होती हैं। साफ़ पानी, ठीक है, आबो हवा, तालीम, सेहत, ये वो चीज़ें। गलियाँ आपने यहाँ देखें कि स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं, ऊपर से जो तारों के गुच्छे बने हुए हैं ना यहाँ पर, जो तबाही यहाँ पर हुई है, वो अलग एक किस्सा है, उस पर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि ये जो जान लेने पे तुले हुए हैं लोग, जो यहाँ पर जगह जगह तारें लटक रही हैं, लमक रही हैं और बुरे हाल है खंभों के, ये भी एक प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन मैं बता ये रही हूँ कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी राया को देते हैं, जो आप अपने वोटर्स को देते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे एतमाद किया है। ये जो एतमाद आप लोगों ने, हमसे टैक्स लेते हैं, वो हर चीज़ में टैक्स लेते हैं, बिल में टैक्स लेते हैं, बिजली के बिल में, गैस के बिल में, वैसे टैक्स लेते हैं, खाने पीने, तो फिर हमारे ऊपर लगना चाहिए ना, हमारे ऊपर तो ये काना नहीं लगा रहे वो। अभी जब असद खोकर साहब आए, माशाल्लाह ये पाइप रखे गए हैं, हमने देखा, मैं बाहर आया हूँ, पता चला ये 20-30 आदमी थे इस तरह। कोई उम्मीद जागी है ये पाइप देख के? रोज जब आप गुजरते होंगे तंग होके, पाइप इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि वो तंग होके गुजरना पड़ता है। उम्मीद यही है कि काम शुरू अगर करवाएंगे, आज कराते हैं, 2 महीने बाद कराते हैं, तो 6-7 माह लग जाएंगे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में असद खोकर साहब आए थे माशाल्लाह, और ये है इस तरह करके, ठीक है, नवंबर चढ़ गया, नवंबर पहली हो गई आज। ये प्रोग्राम जब आप देख रहे हैं आज 1 नवंबर है और ये दूसरी या गालिबन 3 तारीख को आकर इफ्तिताह करके गए हैं। तकरीबन महीना हो गया। नहीं, 3 को नहीं आए थे, ये तकरीबन 2 जुम्मे पहले आए थे, 20 दिन के करीब, 20-25 दिन हो गए ना। हाँ, तो ये पड़े हुए पाइप है, आपको लग रहा है कि और मजीद 20-25 दिन बाद ये उठेंगे? नहीं, हमें यही लग रहा है कि ये लोग उठा के साइड पे कर देंगे, रास्ता बना। मदद आपके तरफ? हाँ, वरना गवर्नमेंट जो है। मैं आपको आगे भी जाके दिखाती हूँ कि कंडीशन क्या है। और ये देखें, ये कौम का मुस्तकबिल है जो इस वक्त शदीद इग्नोर किया जा रहा है। वो देख रहे हैं आप, ये कौम का मुस्तकबिल जा रहा है, इन्होंने कौम का मुस्तकबिल संवारना, और ये बच्चियाँ गंदगी के ढेर से गुजरती हुई, गंदी नालियों वाले पानी से गुजरती हुई घर जा रही हैं अपनी दरसगाहों से। और ये है अल्लाह का घर, मस्जिद, और इस मस्जिद की दीवार के साथ क्या ही कहने हैं कि इतनी गंदगी है, सारा गंदा गलीज पानी यहाँ पर मौजूद है।
मस्जिद की दीवार के साथ। यहाँ पर लोग पाक साफ होकर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन क्या मालूम कि यहाँ से गुजरना दुश्वार हो जाएगा। अल्लाह के घर जाएंगे तो दोबारा वज़ू करना पड़ जाएगा, क्योंकि गलाज़त इतनी है। अल्लाह के बंदों ने, जो बशर हैं, इन्होंने आम आदमी को नमाज़ पढ़ने के काबिल नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ से वोट लिया हुआ है और वोट लेने के बाद कुछ काम नहीं किया। रिहायशियों का क्या तासुर है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुश हैं आप? ये जो माहौल देख रहे हैं, काफ़ी चिर का माहौल है, तो इतना पानी था। अच्छा, ये सब जो भी आते हैं कह जाते हैं आज काम करते हैं, कल करते हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा। अभी भी आए आज सड़क बना देंगे, वो पैप डाल दिए हैं, इलेक्शन आए हैं, बोर्ड लेकर चले जाए। वोट लेके चले गए, अब अगले इलेक्शन पे आएंगे, अगले इलेक्शन में आप लोग वोट देंगे इस तरह? बोर्ड नहीं देंगे। पिछली हुकूमत में क्या हाल था इस इलाके का? ये नवाज शरीफ के दौर में सही था। सही था? क्या था उस दौर में, क्या था आपको? ये सीवर उन्होंने डाले हुए हैं, सड़क भी उन्होंने बनाई हुई। इतनी नाके सीवरेज डाली है कि उसका बुरा हाल हो गया। वो इसलिए हुआ ना, ये आपस में 20-25 साल 40 साल तो हो गए इसको पड़े। तो वो जब 10 साल हुकूमत करके गए हैं, तो उनको भी तो ये होश आनी चाहिए थी ना कि वो कम से कम पाइप तो नहीं डालते। बार उसमें किसी ने भी बाद में काम नहीं किया। नहीं किया, यानी आप कह रहे हैं कि वो दौर बेहतर था, लेकिन मेरे मुताबिक उस दौर में भी काम नहीं हुआ। मतलब वो जो भी काम हुआ ना वो ही हुआ है, उससे बाद कोई काम नहीं हुआ। अभी ये जो पाइप शाइप रख कर गए हैं, समझा रहे हैं आवाम को कि हम कर दे रहे हैं कि अभी ये पैप पड़े हुए हैं, बोर्ड दे देंगे, जो हम फिर उठा के ले जाएंगे। ये उन्होंने सड़कें पास कराई हुई हैं, पैसा जेब में डालेंगे, चले जाएंगे। मतलब गलियां माशाल्लाह इतनी ज़्यादा गलियां हैं और गलियों में काम होना चाहिए, लेकिन चार पाइप रखे हुए हैं। 4 पाइप इस बात की जामिन है कि हम यहाँ काम कराएंगे। वो जामिन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग खुश हैं 4 अदद पाइपों से? जी नहीं, हम नहीं खुश हैं कि भाई यहाँ रखे हैं, हम तरक्की आदि काम करवाने जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं खुश। नहीं, क्या हाल क्या होता है यहाँ पे जब आप लोग नमाज के लिए हम आते नहीं है इधर, हम घर में पढ़ते हैं ज़्यादातर। जी, तो गुनाह हमारा जो है ये हमारे सियासतदानों के सर पे है। हमारे यहाँ देखें हम कैसे गुजरेंगे, आप ज़रा खुद देखें। क्या मुस्तकबिल क्या है, क्या समझ आ रही है? अभी ये देखें आप कि ये बारिश नहीं हुई तो ये हाल है गलियों में। जब बारिश होती है तो तब क्या हाल होगा। पिछले दिनों जब बारिशें आई थी यहाँ पे तकरीबन 8 दिन तक यहाँ से बाइक पे नहीं चला जा रहा था कि बंदा बाइक पे चल के आके नमाज पढ़ सके। पैदल तो दूर की बात है, बाइक का जो इंजन था वो पानी में डूब जाता था इस वजह से। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये कम से कम इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए आवाम को, इस चीज़ का सबको नोटिस लेना चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ से नोटिस नहीं ले रहा है इसका। ऐसे ही पड़े हुए, ये ऐसे लोगों ने फेंका हुआ जैसे कचरा नहीं फेंक देते। अपनी मदद आपके तहत गलियाँ वगैरह बनवाई हैं? हाँ, अपनी मदद आपके महज ये साफ मलबा वगैरह डलवाया हमने खुद अपने घरों के सामने। जो गलियों में रहने वाले हैं खुद हमने अपने मदद आप की है अपने खुद ही। आपके नुमाइंदे नहीं कर? नहीं, किसी ने कोई काम हमारे यहाँ पर नहीं किया। अफसोस। आपको समझ आ रही है कि ये कोई अब गलियाँ बन जाएंगी अब इलेक्शन ईयर में तकरीबन दाखिल? ये सब इलेक्शन का है असल में चक्कर। लोगों को इन्होंने एक चक्कर देना था, इफ्तिताह कर लिया। एक चक्कर लेने आपने, ये बता दें। चक्कर पे चक्कर आने, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में वो खुद यहाँ आए, उन्होंने यहाँ काम किया है। काम हम लोगों ने बड़ा अरसा इसमें बड़ा सुकून से गुजारा है, कभी कि इस तरह का मसला नहीं। लेकिन उनका जब एंड आ गया था, एंड में तो खैर उनके साथ भी बुरा हुआ। सॉरी यहाँ पे काट रही हूँ आपको, ये बड़ा मुझे एक इशू लगता है कि हुकूमतें जितनी मर्जी अरसा रहें, मैं सूबाई गवर्नमेंट लेवल की बात कर रही हूँ, सूबाई लेवल की, वो ऐसे मंसूबे तैयार करती हैं कि तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन एंड पर आकर वो भी माजरत के साथ वहाँ पर काम ख़राब कर देते हैं, वो भी काम अधूरा छोड़ देते हैं ताकि ये अगले हुकूमत के गले में पड़ जाए और फिर वो इस ढोल को बजाते रहें। और फिर अगली हुकूमत भी अगर बिलफर्ज नहीं भी किया या किया भी है पिछली हुकूमत ने, तो अगली हुकूमत भी इस बात का बदला लेती है कि क्योंकि ये इलाका पिछली हुकूमत की फेवर में था और पहली बार हमें ये इलाका मिला है, तो शायद आपने अना का मसला बना लिया कि आपने यहाँ पे काम नहीं करना। ये लोग भाई आप लोगों को देख रहे हैं, ये लोग आप लोगों को वोट देते हैं, आपका ताल्लुक ख्वाह किसी भी जमात से हो, इनको इस बात से शायद सरोकार नहीं है, लेकिन इस बात से सरोकार ज़रूर है कि आप इनके लिए क्या करते हैं। और आप जो कर रहे हैं आपको बेहतर मालूम है कि आप इनके लिए कर क्या रहे हैं, और अगर कुछ किया है तो भी पता है, और अगर कुछ बिल्कुल नहीं किया तो भी आपको मालूम है कि आपने अपने खाते में क्या लिखा है। अलबत्ता आपको मालूम हो या ना हो, इनको सब पता चल गया है, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।